नमस्ते, आपका मैजिक टाइम चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है लव मैसेजेस या करियर मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं एंड ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है आपका दूसरा ऑप्शन, ये है आपका तीसरा ऑप्शन, ये है आपका चौथा ऑप्शन और ये है आपका पांचवा ऑप्शन। ओके, तो आप क्लिक टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विथ योर रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 8 of wands, king of wands, ace of pentacles, why and a change in the wind। ओके, तो ये आपके मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस। तो आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो अगर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्ली वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, या ये हो सकता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक तरीका है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बेहतर डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में। विद द एस ऑफ wands, विद द 8 ऑफ wands एंड द किंग ऑफ wands, मैं देख रही हूँ कि एक ऐसे इंसान जो काफ़ी करिज्मेटिक होने वाले हैं, जो हो सकते हैं कि एक बिजनेसमैन हो, पर देन अब एक बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास, आप एक इंस्टेंट अट्रैक्शन फील करोगे, लाइक लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ wands है। तो 8 ऑफ wands यूजुअली एस ऑफ wands के साथ 8 ऑफ wands है, तो 8 ऑफ wands लाइक इंस्टेंट, बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पैशन आप फील करोगे इस इंसान की तरफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, या बहुत लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आप इनके तरफ इतना स्ट्रांगली फील कर सकते हो। या हो सकता है कि जिन्होंने अभी तक ऐसा फील किया कि आपका जो प्यार था वो एक तरफा था, तो एस ऑफ wands एंड 8 ऑफ wands ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बदल सकती हैं। विद द एस ऑफ wands एक नई शुरुआत हो सकती है आपके कनेक्शन में, एक नया प्यार और नया पैशन जाग सकता है, या आप एक दूसरे के तरफ बहुत पैशनेट फील कर सकते हो। पर यूजुअली एस ऑफ wands और 8 ऑफ wands एक्चुअली एक बहुत फिजिकल अट्रैक्शन टाइप का, लाइक फिजिकली आप दूसरे इंसान को बहुत अट्रैक्टिव फील करते हो। एंड किंग ऑफ wands काफ़ी फिट रहते हैं, अपने लुक्स का बहुत ध्यान देते हैं, वो एक टाइप की पर्सनैलिटी है, लाइक अपने आप को उस तरीके से दिखाते हैं जैसे एक पब्लिक फिगर टाइप, क्योंकि किंग ऑफ wands यूजुअली एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मतलब दिखने वाइज दे आर लाइक रियली गुड। हाँ, तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मैं ये कहूँगी कि एक नई शुरुआत, एक बहुत स्टेबल शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो ये जो एक नई शुरुआत हो सकती है, एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ भी छोटी चीज़, बट एक गिफ्ट की भी बात करता है, लक की भी बात करता है, तो एंगेजमेंट रिंग और समथिंग लाइक दैट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे क्या लगता है कि आपके ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, ठहराव भी आएगा, और आपके कनेक्शन में बेसिकली एक ठहराव भी आएगा और पैशन भी रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी भी रहेगी और पैशन भी रहेगा। ओके, एंड विद द वाई कार्ड, अ चेंज इन द विंड में ये कनेक्शन में आई थिंक बदलाव आ रहा है, या आप में एक बदलाव आ रहा है, जिस मे बी जो सवाल हैं आपके दिमाग में, उन सवालों के जवाब आपको कोई बुक में मिल सकते हैं, जो सडनली आपको लगेगा कि आपको ये बुक पढ़ने का मन किया, या ये बुक मुझे पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप वो बुक पढ़िए, क्योंकि ये बुक में अगर आप देखो इस पर्टिकुलर पिक्चर में, ये बुक के पास विंग्स हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो सवाल के जवाब हैं तो आपको कोई बुक में मिल सकते हैं। एंड विद द चेंज इन द विंड, बदलाव हो रहा है, ये कनेक्शन में बदलाव हो रहा है, एंड जो भी बदलाव आएगा वो आपके बेहतरी के लिए होगा, या आप मतलब इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, तो ये जो मैसेजेस हैं आपके पास वो हैं, आई एम अ चेंज्ड पर्सन, ये इंसान बदल चुके हैं। तो अगर इस कनेक्शन में ऐसा हुआ है कि अनरिक्वाइटेड लव है, एक तरफा प्यार है, तो वो बदलने वाला है, एंड ये इंसान काफ़ी बदल चुके हैं। आई गेस यू हील माई हार्ट, आप इनको हील करते हो कहीं ना कहीं, एंड देन ये गॉर्जियस आइदर आप या दोनों ही आप
बहुत सुंदर दिखते होगे एंड क्रेजी इन लव। एंड आई थिंक ये इंसान काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में, मैसेज करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वांड्स एंड द एट ऑफ वांड्स। लाइक वो है विथ क्रेजी इन लव, लाइक फील कर रहे हैं एंड उनको लग रहा है कि अभी फाइनली एक टाइप का शुरुआत चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स। क्योंकि किंग ऑफ वांड्स यूजुअली एक पुल एंड पुश की एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स है, देन नाइट ऑफ वांड्स है, बाद में क्वीन ऑफ वांड्स, उसके बाद किंग ऑफ वांड्स। तो मुझे क्या लगता है कि ये बदल चुके हैं, लाइक इनमें बहुत ग्रोथ हुआ है। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, स्ट्रेंथ कार्ड, मिल्क एंड हनी एंड है नो प्लेस लाइक होम। सो आपके कनेक्शन में हो क्या रहा है, या प्रॉब्ली आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके सो विद द मैजिशियन कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट, सो आपके कनेक्शन में ऐसा हो रहा है कि विद द मैजिशियन चीज़ें लाइक सुधरती हुई दिख रही हैं मुझे। ओके विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि मैजिशियन यूजुअली एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, पर ये भी कहता है ये कार्ड कि जो शुरुआत है या जो आप सोच रहे हो वो काफ़ी लाइक ये एक आइडिया है आपके दिमाग में है एंड वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो चीज़ आप एक्चुअली लेके आ सकते हो। सो विद द मैजिशियन कार्ड, जो भी मैजिशियन है, अगर आप हो इस पर्टिकुलर रीडिंग में या आपके पार्टनर है इस पर्टिकुलर रीडिंग में, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैजिशियन एक काफ़ी रिसोर्सफुल इंसान है, या मैं बोल सकती हूँ कि ये इंसान बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं, चाहे वो पैसे हो या कुछ भी फॉर दैट मैटर, वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एंड मोर ओवर एंड ऐसा लगता है कि ये काफ़ी परफेक्ट टाइप के इंसान हैं, लाइक कैरिज्मेटिक हैं, चार्मर हैं, बट ज़रूरी है देखना कि मैजिशियन जैसे वो दिखा रहे हैं क्या वो वैसे हैं। ओके विद द मैजिशियन कार्ड एंड देन यू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। सो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में ऐसा हुआ है कि रिलीजन नहीं तो जो वैल्यूज़ हैं या आपका जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा है। आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आप जिस तरीके से सोचते हो, ओके वो सब चीज़ इफ़ेक्ट कर रहा है, या सोसाइटी इस कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रही है। ओके सो वो है आपका हायरोफेंट, बट आई सी मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, लाइक हायरोफेंट भी मैरिज की बात करता है एंड देन फोर ऑफ वॉन्ड्स भी मैरिज की बात करता है। तो मुझे क्या लगता है विद द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए, एक ऐसे इंसान है जो बहुत अपने फाइनेंसिस पे फोकस रहते हैं, अपने करियर के तरफ बहुत मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं, लाइक वैल्यूज़ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, बट वैल्यू सिस्टम लाइक एक ऐसे इंसान है जो इवेंचुअली आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ आप सेटल डाउन होना चाहते हो। तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड, मुझे क्या लगता है कि आइदर ये इंसान लाइक फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि इनको सेटल डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन के बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक लाइक इवेंचुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं, इवेंचुअली शादी करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में हो सकता है कि शादी है एंड आप फाइनली कोई भी चीज़ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो वो सारे अच्छे खूबसूरत चीज़ों की तरफ जो आपको खुशियाँ दें। ओके सो वो है आपका एट ऑफ कप्स। सो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए भले के लिए नहीं है, आप उनसे दूर जा रहे हो। ओके सो वो है आपका एट ऑफ कप्स। देन आपके पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेलिब्रेशन की बात करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके
कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, मे बी आपको कुछ अचीवमेंट या कुछ हासिल करने वाले हो आप, ओके, मे बी आपके करियर के हिसाब से वो हो सकता है। एंड देन यू हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, तो आप स्ट्रांग हो, ओके, मे बी ये चीज़ आपको हासिल करने में बहुत समय लगा या प्रॉब्ली आपने बहुत इंतज़ार किया इस चीज़ का एंड बहुत मेहनत की इस चीज़ के तरफ, बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली आपको ये चीज़ समय के साथ मिलेगी, बिकॉज स्ट्रेंथ हमेशा इज़ लाइक डोंट गिव अप होप, ओके। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ओके, एंड विश्वास रखें कि चीज़ें अच्छी होंगी विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बट अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए आप, क्योंकि यूजुअली द स्ट्रेंथ कार्ड दूसरों को बहुत लाइक दूसरों का ख्याल रखते हैं यूजुअल, क्योंकि इस कार्ड में आप देखो एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस यूजुअली एक बहुत मदरिंग नेचर की होती है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं और अपने आप का नहीं सोचते। तो विद द स्ट्रेंथ कार्ड मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने आप को खूबसूरत दिखाओ, लाइक मतलब सेल्फ केयर कीजिए आप, ओके। तो उस तरीके से जब आप अपने आप के बारे में, अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगोगे, आई थिंक सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। एंड विद द मिल्क एंड हनी एंड नो प्लेस लाइक होम, डेफिनेटली कोई आपको मिस कर रहा है। एंड आई थिंक आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपका खुद का एक घर हो, या आप प्लान कर रहे हो कि आपको घर चाहिए, तो डेफिनेटली आई सी दैट पॉसिबिलिटी कि वो आपको मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तो यहाँ घर भी है, यहाँ पे भी घर है, तो मुझे लगता है कि आप मे बी आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ नया, जहाँ पे आप आई मीन लाइक आप घर खरीद रहे हो, तो वो भी एक हो सकता है विथ नो प्लेस लाइक होम एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड मे बी उसके तरफ आप पैसे जुटा रहे हो विद द मिल्क एंड हनी एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो पूरी होगी, एंड पॉजिटिविटी एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में आ रही है विद द मैजिशियन कार्ड। सो आपका मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्कआउट करेगा। तो इस समय पे मैं ये कहूँगी कि यूजुअली जब भी मैजिशियन किसी को भी मिलता है, उसका मतलब ये है कि इस समय पे आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके, आप एक मैजिशियन के रोल में हो। तो जैसे एक मैजिशियन, जैसे एक जादूगर बहुत आसानी से ट्रिक करके चीज़ें लेके आ जाते हैं, सेम वे आप भी वो कर सकते हो। तो आप अपने घर में विजन बोर्ड बना सकते हो, एंड विजन बोर्ड को काफ़ी खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आपको लगना चाहिए, देखने का मन करना चाहिए आपको, ओके। सो यहाँ पे जो दूसरे मैसेजेस हैं, योर माई हार्ट्स डिज़ायर, तो आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक आप इतने फोकस नहीं हो प्यार के ऊपर, मुझे लगता है आप बहुत फोकस्ड हो कि आपको एक घर चाहिए एंड प्रॉब्ली शादी भी, बट देन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है घर, ओके। तो आपका जो ये दिल का डिज़ायर है वो डेफिनेटली पूरा होगा, एंड देन यू मेक देम फ्लस्टर, एंड मे बी आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो, या ऑलरेडी ये इंसान है आपके ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकता है इस कनेक्शन में, बट देन आई थिंक आप रियलाइज़ करने वाले हो अपना वर्थ, ओके। एंड यू कन्फ्यूज़ मी, एंड यहाँ पे है लेट्स हैंग आउट एंड गेट टू नो ईच अदर, मे बी ये एक नए इंसान है जो आपके ज़िंदगी में आए हैं, एंड यू आर सो मच यू आर सो मच टू मी, ओके, यू मीन सो मच मोर टू मी देन यू कैन इमेजिन। तो ये आप इस इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जस्ट पिक अप द डैम फोन। सो ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई थिंक आप दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप के ऊपर या अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत फोकस्ड रहने की वजह से आई थिंक दूसरों को आप समय नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन आपके पास है यांग कार्ड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स।
ओके, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, तो मुझे क्या लगता है लाइफ़ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है या आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ़ में बैलेंस लेके आना ज़रूरी है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको रिसीव करना सीखना है। आप बहुत देते हो, बहुत गिविंग हो नेचर में, तो जिसकी वजह से आई थिंक आपने बहुत मतलब हमेशा दिया ही है और आपको लग रहा है कि ये क्या कि मैंने हमेशा लोगों को दिया है एंड मेरे को उतना मिला नहीं जितना मुझे मिलना चाहिए था या कोई मुझे देता क्यों नहीं। तो आप उस पोजीशन में हो पर मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आपको सीखना है रिसीव करने का। डोंट फील गिल्टी, जब आप रिसीव करते हो आप थैंक यू बोले एंड एक्सेप्ट कीजिए, ना कि लाइक आई डोंट वांट, नहीं चाहिए मुझे, वैसा मत। लाइक कोई भी आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आपको कुछ देने देता है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ओके, उस तरीके से आप ऑनर कर रहे हो अपने आप को। लाइक आप बोलिए कि जब आप दूसरे जब आपकी मदद करते हैं और आप एक्सेप्ट करते हो तो आप उनको खुशी दे रहे हो। ओके, तो विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आई थिंक आपका जो लाइफ का सिचुएशन है अभी आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको रिसीव करना सीखना है। ओके, एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स लाइक आप आई थिंक आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है एंड बहुत सारे दि आपके दिमाग में सवाल हैं पर उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। बहुत आपने एक्सपीरियंस किया है, मुझे ये इस चीज़ से दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन वो नहीं रहा जैसे होना चाहिए था या प्रॉब्ली आपका जो आइडिया था प्यार के बारे में वो बदल चुका है एंड चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आप दोनों के बीच में। ओके, लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म सा नहीं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड बहुत सवाल हैं, लाइक अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, अभी भी बहुत इल्यूजन है, पता नहीं है कि है भी या नहीं, ये था भी ये कनेक्शन या नहीं था विद द मून कार्ड। तो जिसके वजह से आई थिंक बहुत सारे आपने टावर मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए एंड आप अभी एक डिफेंसिव मोड में हो, आप नहीं चाहते कि इंसान वापस आए, बट देन कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपको मिल नहीं रही है। एंड चाहे आप बाहर भी आपको नहीं मिल रहे हैं, मतलब कोई भी तरीके से आपको बाहरी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो अगर आप किसी को सुन रहे हो या कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो वो भी एडवाइस आपके लाइफ में लागू नहीं हो रही, जिसके वजह से आप को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। बट देन आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है और वो चीज़ होके रहेगी। ओके, एंड आप विद द हर्मिट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी के लिए ये सवालों के जवाब आपको मे बी नहीं मिलेंगे। ओके, बट विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप में ग्रोथ हो रहा है, लाइक आप ग्रो हो रहे हो। एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मैं ये कहूँगी कि बड़ा सोचें आप। ओके, अपने आप के लिए बड़ा सोचें एंड आगे बढ़िए लाइफ में। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस ये एक इंसान ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ओके, सो इम्पॉसिबल लव, आई थिंक आपका जो आइडिया ऑफ लव था या लव के बारे में जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट था वो बहुत काफ़ी प्योर था, या मैं बोल सकती हूँ काफ़ी फैंटेसी वाला या बहुत फिल्मी टाइप का। एंड अभी आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट लाइक आपको विश्वास ही नहीं है कि प्यार है इस दुनिया में। ओके, बट नो कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो एंड लेट्स पुट आवर ईगो असाइड। एंड मे बी इस कनेक्शन में ईगो भी एक ये हुआ था एंड ये इंसान ने आपको गोस्ट भी किया होगा विद द हर्मिट कार्ड, क्योंकि हर्मिट कार्ड लाइक नो कनेक्शन की बात करता है। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल, सो लाइक एक टाइप का है भी या नहीं वो आप डेफिनेटली आप अपने आप से पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है आई एम फॉलोइंग इन लव और यहाँ पे है इम्पॉसिबल लव। ओके, तो विद द मून कार्ड मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे है, यू मेक मी फील इमोशंस दैट आर सो फॉरेन टू मी। तो ये कनेक्शन है भी या नहीं अभी भी एक सवाल बन के है। ओके, योर रिलेशनशिप विल इम्प्रूव, आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगा। मे बी आप इस मतलब आपका जो आने वाला रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी बेहतर होगा आई फील। ओके, सो ये थे आपके मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, भले ही ये
तकलीफ़ भरा समय है, बट आप अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकते हो, ओके। एंड लाइफ में आपके अच्छी चीज़ आएगी, बस रिसीव करना सीखिए, ओके। एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, जो आपका पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ wands, 6 of swords, Page of Pentacles, the Hanged Man, the Chariot एंड द एम्परर। काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके। टू बी फेयर एंड ब्रीथ। ओके, सो आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप में वो सब चीज़ है, वो काबिलियत है जो आपको एक स्टार बना सकती है, ओके, विद द 6 ऑफ wands एंड द चैरियट। ओके, आप में वो विल पावर है, आप में वो डिटर्मिनेशन है आगे बढ़ने की। आई थिंक आप काफ़ी एम्बिशियस लोग हो जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ wands है एंड चैरियट कार्ड है। तो बहुत एक टाइप का चैरियट इज़ लाइक आगे बढ़ना एंड बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होना। भले ही चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, डट के आगे बढ़ते हैं, ओके। एंड करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप करियर के हिसाब से शाइन करने वाले हो, या आपका फ्यूचर ऐसा है जहाँ पे आप एक बहुत ऊपर ओहदे में रहने वाले हो या एक ऊपर पोजीशन में रहने वाले हो, ओके। सो विद द एम्परर कार्ड एक बहुत हायर लेवल पे मुझे लगता है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, मैं ये कहूँगी कि 6 ऑफ wands, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, पर जब बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपको बहुत सारे एडवाइजेस भी देंगे। वो एडवाइजेस आपके लिए सही है या गलत हैं, वो आपको आपको डिसाइड करना है, ओके। सो 6 ऑफ wands के साथ बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग ही आपके साथ आए, बुरे लोग भी उस क्राउड में हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। पर मुझे क्या लगता है कि आप उन सारी चीज़ों से सीख रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सक्सेस के साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं जिनके बारे में आप इतना पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो। तो क्योंकि 6 ऑफ wands है, उसके बाद 6 ऑफ swords है, ये आगे बढ़ने की, आगे बढ़ रहे हो आप। बट क्या हो रहा है, क्योंकि swords है वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो। तो जो ये आगे बढ़ना हो रहा है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, या आप जहाँ मतलब आप डिसाइड कर रहे थे कि आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके तरफ, बट देन कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो 6 ऑफ swords कहता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, जो रिवॉर्ड्स आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, वो फाइनली दिखाई देने लगेंगे, या फाइनली आपका जो हार्डवर्क है वो पे करने लगेगा, ओके। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, ऐसा होता है कि आप सक्सेस पाते हो बाद में, नीचे एंड सक्सेस नीचे, मतलब बहुत उतार चढ़ाव है। सो मे बी एक व्हील ऑफ फॉर्चून करियर हो सकता है, जहाँ पे बहुत ऐसा होता है कि एक समय होता है जहाँ पे आप बहुत पैसे होते हैं, एंड नेक्स्ट मोमेंट 2-3 महीने आपके पास नहीं होते। तो ये यूजुअली एक्टर्स के साथ होता है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो डांसिंग के फील्ड में है, या कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स में, कहीं ना कहीं ऐसे लोग एक टाइम पे बहुत पैसा कमाते हैं, एंड थोड़े 2 महीने 1 महीने काम नहीं होता, बाद में फिर से पैसे कमाते हैं। तो वो हो सकता है, ओके, आपके साथ। एंड यहाँ पे विद द 6 ऑफ wands, द 6 ऑफ swords, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एम्बिशन है आपका, ये जो आपका आपका सपना है, ओके, उसे ना छोड़ें,
ओके, धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ होगी आपकी ज़िंदगी में। बस ये कहूँगी कि उधारी ना लें। ओके, एंड विद द हैंग्ड मैन मे बी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही हैं जितना आप चाहते हो विद द हैंग्ड मैन। ओके, ऑलमोस्ट लाइक थम्स आ गया है, ग्रोथ नहीं हो रहा, या लाइक चीज़ें थम सी गई हैं। बट विद द हैंग्ड मैन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। बस ये सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ओके, और इस समय पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो विद द चैरियट, इस समय के बाद आई थिंक आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे आगे बढ़ना है। एंड विद द एम्परर कार्ड, डेफिनेटली आई फील लाइक आप अपने आप को एक बहुत बड़े ओहदे, एक पोजिशन के लिए बने हो आप, या उस तरफ आप जा रहे हो, आपकी डेस्टिनी आपको उस तरफ लेके जा रही है। एंड विद द टू बी फेयर एंड विद द ब्रीथ कार्ड, मैं ये कहूँगी कि बैलेंस, जितना आप मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। एंड विद द टू बी फेयर, अच्छा करोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, बुरा करोगे तो बुरी चीज़ें होंगी। एंड विद द ब्रीथ कार्ड, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप थोड़ा रुकें एंड अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कहाँ, किस दिशा में जा रहे हो। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी मेडिटेट कीजिए, वो आपको काफ़ी मदद कर सकती है। ओके, सो भले ही आपके लव मैसेजेस थे, पर मुझे क्या लगता है यहाँ पे काफ़ी करियर पे फोकस्ड है, क्योंकि एम्परर भी काफ़ी करियर पे फोकस्ड है। ये ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स मुझे करियर पे लगे, इसीलिए मैंने आई थिंक लव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि लव इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं कोई आपसे इन्फैक्चुएटेड है, या इन्फैक्चुएशन आपकी तरफ कुछ फील करते हैं, एंड डिवाइनली गाइडेड ये चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है, चाहे वो हैंगमैन पोजीशन, वो जो ठहराव जो आपकी ज़िंदगी में आ गया है, वो डिवाइनली गाइडेड है। इस समय पे आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप के बारे में जानोगे, एंड समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। इस समय पे जब आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, मे बी कोई आगे बढ़ के अपने फीलिंग्स आपको जता सकते हैं, एंड यू आर द वन। आप उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप एम्परर हो, कि वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। ओके, या आपको अपनी ज़िंदगी में एक कांस्टेंट फिगर बनाना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। ओके, सो भले ही मैंने पूरी जो रीडिंग की वो करियर के ऊपर की, बट देन आपके जो लव मैसेजेस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए हैं। ओके, सो आपका करियर भी खिल रहा है, या नॉट खिल रहा है, सॉरी, आपके करियर में भी ग्रोथ हो रहा है, और आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी बहुत दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, जो आपका पहला कार्ड है वो है जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ कप्स, happy, serendipity, then to the sea and regeneration. ओके, सो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आपके स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि विद द जजमेंट कार्ड, अभी समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आने वाली है, एंड ये चीज़ आप लॉजिकली सोचें, इंडिपेंडेंट रहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत इंडिपेंडेंट है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आई नो तकलीफ़ हुआ है, दुख हुआ है, आपका दिल टूटा है, दर्द हुआ है, वो सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, बट अभी समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें। मे बी आपके कनेक्शन में कोई दूसरा इंसान आया होगा आपके बीच में, बट वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है।
एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी मिल रही है आपको। ओके, एक नई शुरुआत हो रही है। एंड विद द पेज ऑफ कप्स मे बी कोई आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली जो एक काफ़ी एक यंग एनर्जी सॉर्ट लाइक आपके प्यार में है, आपसे प्यार करते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, बट काफ़ी थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, प्यार को एक बहुत रोज़ कलर्ड ग्लास से देखते हैं। ओके, तो भले ही ओके द पेज ऑफ कप्स बाद में नाइट ऑफ कप्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या लगता है कि मे बी ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो नए इंसान आ रहे हैं, आपका मे बी इनका द पर्पस ऑफ देम कमिंग इनटू योर लाइफ ये हो सकता है कि ये आपका दिमाग उस चीज़ से हटा सकते हैं जो आपके पास में जो भी हुआ ना उससे काफ़ी थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स काफ़ी स्वीट, इनोसेंट, काइंड उस टाइप के इंसान है। तो ये बहुत अलग चीज़ आपको मिल सकती है ना, आपको प्रॉब्ली लग सकता है कि एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए ये। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स। एंड मुझे क्या लग रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंड ये इंसान काफ़ी लॉयल होने वाले हैं। अगर आपको पहले ऐसा हुआ है कि लॉयल्टी आपके कनेक्शन में नहीं थी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स यूजुअली प्यार की बात करता है एंड लॉयल्टी की बात करता है। तो ये इंसान की नज़र बस आप में है, बस आप डिवोटेड है पूरी तरीके से। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, बट हाँ ये एक टाइप का चेस करते हैं, वो थ्रिल चेस, उनको थ्रिल पसंद है। जो भी एक नया कनेक्शन जो थ्रिल देता है ना, उस टाइप का थ्रिल उनको पसंद है। बट देन अगर आप प्रैक्टिकल रहें, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट तो हो ही, ओके, एंड उसके ऊपर से अगर प्रैक्टिकलिटी आप इस कनेक्शन में लेके आए तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये कनेक्शन बहुत दूर तक चलेगा। ओके, एंड विद द सन कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो जो भी पास्ट में हुआ है एंड पास्ट में जो भी दुख तकलीफ़ें थी, फाइनली वो हट रही हैं एंड आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है। बट आपका जो माइंडसेट है आपको बदलना है, जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को देखते हो वो बदलना है। आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी लेके आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इस कनेक्शन में डेफिनेटली होप है, आपके लिए होप है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास लाइक क्यों आपके पास कोई है नहीं, या आप कोई कनेक्शन में क्यों नहीं हो, या मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ, तो देर इज़ बेटर थिंग्स अहेड। लाइक मे बी ये चीज़ आपको प्रिपेयर कर रही थी इस अच्छी चीज़ के लिए। ओके, वो चीज़ हो सकता है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द सन। सन बहुत पॉजिटिव है, जैसे मैंने बोला, होप को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन यहाँ पे है हैप्पी। तो आई थिंक आपको अपने आप के अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हो उसको बदलने की ज़रूरत है। तो खुश रहिए। जब आप खुश रहोगे आई थिंक आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे विद द सेरेंडिपिटी। सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हुई वो एक टाइप का कहीं ना कहीं भगवान was like taking care of it, God was taking care of it, okay, with the serendipity. Okay, इस समय पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स भी देख सकते हो। विद द टू द सी फ्लो के साथ जाइए। ओके, एंड आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, नए फूल खिलेंगे, नए इमोशंस जागेंगे हर तरीके से, क्योंकि जजमेंट भी डिसीजंस की भी बात करता है, पर एक नई शुरुआत की भी बात करता है, जहाँ पे अगर आप बहुत लाइफ के बारे में बहुत ग्लूमी फील कर रहे थे या बुरा फील कर रहे थे एंड आपको लग रहा था कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं लाइफ में, अगर आपको लग रहा था तो वो काफ़ी हद तक बदलने वाला है। ओके, तो आपके जो यहाँ पे मैसेजेस हैं, आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू। ओके, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपके साथ उनको सब कुछ मिल सकता था, बट देन कुछ तो हुआ कि आप इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एंड ब्यूटिफुल, ये इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं एंड आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। इनके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। ओके, एंड आई एम कमिंग बैक। सो जजमेंट एंड रीजनरेशन ये भी बात करता है कि कोई आपके पास से वापस आने की कोशिश कर सकता है। मे बी इस इंसान को सेकंड चांस चाहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।